आतंकवादियों की गिरफ्तारी कब हो, कहाँ है वो टेररिस्ट, कब मोदी की सरकार उनको पकड़ कर लाएंगी, क्यों हुआ पुलवामा, क्यों हुआ पहलगाम, किससे चूक हुई, एक बात का मोदी के पास जवाब नहीं। 56 इंच की छाती सिकुड़कर 5.6 इंच की हो गई है। क्या टेररिस्ट ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं? इन लोगों ने तो गुजरात की अस्मिता और गौरव को भी खंडित किया है। और मोदी जी तो बड़े विश्वगुरु बनकर घूम रहे हैं। यार तुम्हारी चाइना के सामने नहीं चल रही है, अमेरिका के सामने नहीं चल रही है, पाकिस्तान के सामने चल रही है, श्रीलंका और भूटान तुमको पूछ नहीं रहे, बड़े विश्वगुरु बन के घूम रहे हो। जो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हो। पत्रकार है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, ट्रेड यूनियन का साथी है, एनजीओ का साथी है, इंटेलेक्चुअल है, पत्रकार है, मीडिया कर्मी है, विपक्षी दल का नेता है, इन सबको चुन चुन कर मोदी की सरकार इसलिए टारगेट कर रही है कि वो अंदर से डरे हुए खोखले लोग हैं कि विपक्ष को ख़त्म करो, मीडिया को ख़त्म करो और केवल अपना जो भोंपू बजाए उन्हीं को आगे करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के बेबाक नेता जिग्नेश मेवानी, जो कि बड़गाम से विधायक हैं। एक समय था जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी सबसे सवाल करते थे कि आखिर आतंकवादी कैसे आ जाते हैं, लेकिन आज जब सवाल किया जा रहा है तो मोदी सरकार लगातार गिरफ्तारियाँ कर रही है। अभी जो गिरफ्तारी हुई प्रोफेसर अली खान साहब की, सर क्या कहना चाहेंगे? जितने लोग भी सवाल कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, टेररिस्ट कहाँ है, उस पर क्या कहना चाहिए? 10 साल से यदि कोई शायर है, कवि है, पत्रकार है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, ट्रेड यूनियन का साथी है, एनजीओ का साथी है, इंटेलेक्चुअल है, पत्रकार है, मीडिया कर्मी है, विपक्षी दल का नेता है, इन सबको चुन चुन कर मोदी की सरकार इसलिए टारगेट कर रही है कि वो अंदर से डरे हुए खोखले लोग हैं। और फासिस्टों का ये चरित्र रहा है कि विपक्ष को ख़त्म करो, मीडिया को ख़त्म करो और केवल अपना जो भोंपू बजाए उन्हीं को आगे करें। तो उसी सोची समझी साजिश के तहत मीडिया कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है और उसी साजिश के तहत गुजरात समाचार, जो गुजरात का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसके मैनेजिंग एडिटर बाहुबली शाह की गिरफ्तारी हुई है। अब जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये है कि भाई जब सेना के साथ खड़े रहने की बात आई तो सारे विपक्षी दल के नेता, आप, हम सभी मजबूती से हमारी सेना के साथ खड़े रहे। उनकी वीरता को, उनके शौर्य को हम लोग सैल्यूट किए, आज भी कर रहे हैं, पूरा जीवन करेंगे। लेकिन कुछ सवाल अब भारत सरकार से बनते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी कब होगी, कहाँ है वो टेररिस्ट, कब मोदी की सरकार उनको पकड़ कर लाएंगी? अब यदि वो किसी दूसरे वारदात को अंजाम देंगे, कौन होगा उसका जिम्मेवार? क्यों हुआ पुलवामा, क्यों हुआ पहलगाम, किससे चूक हुई, जिनसे चूक हुई उनकी गिरफ्तारी कब, उनके खिलाफ कार्रवाई तक कब होगी, क्या एक्शन लोगे? एक बात का मोदी के पास जवाब नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 56 इंच की छाती सिकुड़कर 5.6 इंच की हो गई है। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता भी शर्मिंदगी महसूस करी कि किनको हम लोगों ने दिल्ली भेजा ये दिन देखने के लिए। कहा टेररिस्ट ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। इन लोगों ने तो गुजरात की अस्मिता और गौरव को भी खंडित किया है। लेकिन भाजपा कह रही है कि पूरा देश जो है ऑपरेशन सिंदूर जो सक्सेसफुल हुआ है उसके उत्साह में है, लेकिन ये जो राहुल गांधी हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आप भाजपा को वोट करने वाले को भी ये पूछिए कि टेररिस्टों की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्या बोलेंगे? यही कहेगी होनी चाहिए, तो हम भी यही कह रहे हैं। जिसने हिमांशु सिंह नरवाल का सिंदूर उजाड़ा उसको डालो जेल के पीछे, करो उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है। कहाँ है मोदी सरकार? चुप है, खामोश है। और यदि किसी दूसरी वारदात को अंजाम देगी वो लोग, यदि आपकी पकड़ में नहीं आ रहे, तो कौन होगा उसका जिम्मेवार? पाकिस्तान वापस चले गए, हिंदुस्तान की सरजमी पर है। कहाँ है? उनकी हर कीमत पर गिरफ्तारी हो। पूरा मुल्क ये जानना चाहता है, पूरा मुल्क ये कार्रवाई चाहता है। और बीच में अमेरिका क्यों टांगा अड़ा रहा है? कौन है अमेरिका? और मोदी जी तो बड़े विश्वगुरु बनकर घूम रहे हैं। यार तुम्हारी चाइना के सामने नहीं चल रही है, अमेरिका के सामने नहीं चल रही है, पाकिस्तान के सामने चल रही है, श्रीलंका और भूटान तुमको पूछ नहीं रहे, बड़े विश्वगुरु बन के घूम रहे हो। किसको मूर्ख बना रहे हो? तो मोदी जी और उनकी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। हम चाहते देश और दुनिया के कोने कोने से आतंकवाद खत्म हो, लेकिन जो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हो। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है सर कई जगह विज्ञापन लग रहे हैं कि पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। अब रेलवे टिकट पे भी जो है उसके ऐड आ रहे हैं। सेना ने जो काम किया मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। सवाल मोदी जी पर है, उनकी सरकार पर है। हमारे जवानों को जो वीरता दिखानी थी वो दिखाई। हमारे जवान जो कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन टेररिस्टों को गिरफ्तार करके मोदी दिखाए। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया कर पूरा ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन करे ना, क्या क्या किया,
जवाब नहीं है मोदी जी के पास, कुछ छिपा रहे, बड़ी बात। एक मामला है एमपी हाईकोर्ट का, जहां की देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने वाली थी, लेकिन विवाद हो जाता है और कहा जाता है कि फिर वहां एक तिरंगा लगा दिया जाता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आखिर बाबा साहब की जब मूर्ति लगती है तो मनुवादियों को दिक्कत क्या होती है? मनुवादियों को दिक्कत ये होती है कि ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने जाति व्यवस्था खत्म करने का कॉल दिया, और आरएसएस माइंडेड संघी मनुवादी ये चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बनी रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ संघर्ष किए, इसी बात का उनको दिक्कत है। दलितों को आत्मसम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, गौरव दिया, सीना तान कर जीना सिखाया, इससे कुछ लोगों को दिक्कत है। तो ये तो उनकी गलत सोच दिखा रही है। भी बाबा साहब अम्बेडकर है, रामास्वामी पेरियार है, भगत सिंह है, ज्योतिबा फूले है, उनके स्टैचू तो लगने चाहिए। उनके नाम पे उससे भी आगे चल के मैं कहूँगा लाइब्रेरीज बननी चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए। वो सोच, वो मूल्य समाज में प्रस्तावित होना चाहिए। तो किसी को दिक्कत है, मतलब कि उसमें दिक्कत है। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जिग्नेश मेवानी, बडगाम के विधायक और कांग्रेस के बेबाक नेता। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सरकार से सवाल बनता है कि आखिर आतंकवादी कहाँ गए। जब इतने दिन बीत गए, अभी तक आतंकवादियों की खबर नहीं लग रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश जो है सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन सवाल बनता है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत को लेकर? अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।